कर लें फिर। बिल्कुल मजेदार सवालों पे सबसे पहले तो देखे जी, हमारे को 1 अरब का नुकसान होगा अगर एशिया कप नहीं खेलेंगे, और अगर हम आईसीसी के वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो हमें जो है डैमेज होंगी, ये होगा वो होगा फलाना होगा। ओके फाइन। उसके बाद फरमा रहे हैं पीएसएल से हम इतने पैसे कमा लेते हैं कि हमें 1 अरब का कोई नुकसान नहीं है। चलिए ठीक है। उसके बाद कहते हैं जी हमने एशिया कप के हवाले से उन्हें बता दिया कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, मतलब है इंटरनेशनल फ्लाइट्स, बोर्डिंग, लॉजिंग, वीजों का खर्चा, होटलिंग, कोई मसला नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है। हमने बताया इंडिया को कि हम 2 वेन्यूज, आप नहीं बताएंगे, फिर कहता नहीं आप बता सकते हैं लेकिन फाइनलाइज हम करेंगे। हाँ हम कंसीड कर लेंगे अगर फाइनल इंडिया पाकिस्तान का आता है तो हम वहां पहुंच जाएंगे। ओके फाइन, जहां पे फाइनल होगा। वर्ल्ड कप के हवाले से हमें पाकिस्तानी कौम को ये खुशखबरी सुनाई थी कि हम टॉप 4 बिग 4 में आ गए हैं, वायदे हो गए हैं, 7 सीरीज होंगी, इंडिया यहां आएगा, हम वहां जाएंगे, दूध दही की नहरें बहेंगी और सब अच्छा ही अच्छा होगा। उसके बाद ये केसों में गए, जलील ख्वार करवाया, पूरे पाकिस्तान की जगसाई करवाई, वो केस में कोई दम नहीं था। उसके बाद जनाब फरमा रहे हैं, देखिए 2-3 चीजें बड़ी खौफनाक इस इंटरव्यू में। एक वो ये है कि देखिए अगर आपने नहीं खेलना ना और आप समझते हैं आप सेल्फ रिलायंट है, पीएसएल आपका इतना तगड़ा हो गया, तो आप सीधा कहते हैं इंडिया हमसे नहीं खेलता, हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। दैट्स इट, नो इफ्स एंड नो बट्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड गए, वो नहीं आते हम भी नहीं जाएंगे। देखे ये कहे ना, ऑन एयर कह दे, वो उसी पे पीसीबी का जो दारोमदार है वो चलता था, लेकिन अब हमारी जो पीएसएल है वो इतना पैसा कमाने लगी है कि हमें एशिया कप की भी ज़रूरत नहीं है। अगर एशिया कप नहीं होता तो हमारा इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। नजम सेठी के जो अल्फाज थे वो मैं आपको बताता हूँ। नजम सेठी ने ये बोला है कि भाई एशिया कप से हमें जो है वो ना होने से, अगर एशिया कप से हम बाईकाट करते हैं तो हमें जो है वो $3 मिलियन का जो है वो नुकसान होगा, यानी कि पाकिस्तानी 1 अरब रुपए का नुकसान जो है पीसीबी को होगा। लेकिन उतने ही पैसे हम जो है वो एशिया कप क्या नाम है पीएसएल से कमा लेते हैं, और हमें इसलिए जो है वो ज़्यादा कोई बड़ा जो धचका नहीं लगेगा एशिया कप ना खेलने से। और दूसरी साइड उन्होंने जनाब ये बोला है कि जो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में आईसीसी से हमने बात अभी इतनी ज़्यादा नहीं की, लेकिन जितनी बात की तो आईसीसी ने यही बोला कि भाई जो है वो आपने अगर जो है वो वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं खेलना तो आप जो है न्यूट्रल वेन्यू की बात कर रहे हैं तो आप वर्ल्ड कप से बाईकाट कर दें, वर्ल्ड कप ही आप ना खेलें, आप वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाएं। यानी कि आईसीसी ने सीधे सीधे अल्फाज में और आपके साथ वही जो है वो सलूक किया जाएगा जो इससे पहले साउथ अफ्रीका के साथ एक बार हो चुका है। और अब अगर देखें तो पीसीबी का ये कहना है कि इसी वजह से हम जो है वो वर्ल्ड कप पर अभी ज़्यादा बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आईसीसी के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएं। अब अगर देखें तो दूसरी साइड नजम सेठी ने यह भी बोला कि भाई इंडिया से जो है वो बांग्लादेश का इतना सफ़र नहीं है, तो हम अगर न्यूट्रल वेन्यू पे करवा सकते हैं तो इंडिया को भी वर्ल्ड कप के मैचेस 4-5 मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे करवा लेने चाहिए, इतना कोई ज़्यादा सफ़र नहीं है। तो अब मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि एशिया कप का बाईकाट हम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब नजम सेठी ने ये कह दिया कि पीएसएल है भाई तो इसलिए हम बाईकाट करें, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यार ये क्या बचगाना सी बात है कि आप जो है वो सिर्फ पीएसएल ही खेलेंगे क्या? आप सिर्फ पीएसएल के चक्कर में आप सारे आईसीसी के इवेंट से बाईकाट कर देंगे? फिर इससे तो ये भी होगा कि आपके यहाँ कोई जो है वो इंटरनेशनल टीम भी आना बंद हो जाएगी। अगर आप जो है ना वर्ल्ड कप खेलेंगे ना आप एशिया कप खेलेंगे, मकसद यानी कि कोई बात की कोई तुक होती है यार। आप वही बात है कि पीएसएल के चक्कर में आप जो है फिर सब कुछ छोड़ दें तो वही सी चीज़ आपके लिए अच्छी होगी, क्योंकि पीएसएल पैसे कमाने शुरू हो गया है। तो समझ नहीं है मुझे नजम सेठी की इस बात की। अब अगर देखें तो उन्होंने साथ में ये बोला कि जो है वो हमने जो है वो यही फैसला किया अभी तक कि एशिया कप से हम बाईकाट करेंगे अगर बीसीसीआई ने ये बोला कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे मैच नहीं खेलते, यानी कि इंडिया का कोई मैच अगर न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं हुआ और हमें ये कहा गया कि भाई एशिया कप को आप जो है वो किसी और वेन्यू पे मुंतकिल कर दें, यानी कि आप यूएई या पीसीबी को आराम से मानना पड़ेगा इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जाने के लिए। वो मौका, वो टाइम कब आएगा जब आईसीसी इतना बड़ा डंडा देगा पीसीबी को कि आप अगर ना खेलने गए इंडिया तो आप भूल जाना कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट हो, आप भूल जाना कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हो, आप भूल जाना कि आप एक इंटरनेशनल टीम हो। जाहिर सी बात है ना, रुपया आपके पास एक भी नहीं है,
बातें आप करोड़ों की कर रहे हो, दुकान आपकी करोड़ों की है। मतलब आप 2 महीने पहले ये बकवास कर रहे थे बैठ के कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया भी हमारे मुल्क में आए फिर हम इंडिया जाएंगे। अब क्या हुआ आपको? अब भाईजान नजम सेठी ने ऑफिशियली माफी मांगी है बीसीसीआई से कि हम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आएंगे। ये डन बात है, डन 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 वाली बात है ये वाली। और दूसरी बात पता क्या है, आईसीसी ने इतना बड़ा डंडा दिया पीसीबी को, इतना बड़ा डंडा नीचे से दिया, इधर से बाहर निकाला उन्होंने। और उन्होंने ये चीज की है कि भाईजान ये आपकी औकात है और अपनी औकात में रह के बातें किया करो। नजम सेठी ने बकवास की थी ना उस दिन बैठ के, वो मैंने देख रहा था, एक पाकिस्तान का स्पोर्ट्स चैनल है जियो सुपर, उसके ऊपर बैठ के नजम सेठी का इंटरव्यू है जिसमें वो बैठ के गंजा बकवास कर रहा था बैठ के कि जी इंडिया आए वर्ल्ड कप खेलने, इंडिया पाकिस्तान आए एशिया कप खेलने, हम जाते हैं, हम नहीं जी पीछे हटेंगे, अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, हम किसी के बाप के नौकर हैं। अब बताओ अब क्या हुआ है, मतलब अब बताओ अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है? अब रातों रात आईसीसी ने डंडा दिया है पीछे से, क्योंकि जाहिर सी बात है आईसीसी भी भाईजान बीसीसीआई से लेता है पैसे, आईसीसी भी बीसीसीआई के टुकड़ों पे पलता है। अगर आप आईसीसी से पैसे लेते हो ना तो भाईजान आईसीसी को पैसे बीसीसीआई आपका अब्बू देता है, तो फिर आपके घर चलते हैं, फिर आप अपने बाबर आजम घंटे को जो है वो पैसे देते हो सैलरी में से, वो पीछे से ऑफिशियली बीसीसीआई के पैसे ही होते हैं, क्योंकि 90% तो फंड बीसीसीआई देते हैं आईसीसी को। आप तो देते नहीं बल्कि लेते हो, उल्टी पैसे वो जो है वो सारे बीसीसीआई के होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है ना, जब बंदे जितनी चादर हो ना, मुझे लगता है कि उतने पांव फैलाने चाहिए। पता है औकात ही नहीं है, पता है औकात ही नहीं है कि हम अगर इस तरह की बातें करेंगे, हम अगर इस तरह की बकवास पेलेंगे बैठ के कि जी हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, कर लो जो करना होता है। हाँ वर्ल्ड कप आपके घर क्या ना, वर्ल्ड कप आपके घर क्या ना, मतलब आप जो दिल चाहे वो करोगे, वर्ल्ड कप आपके घर क्या, जो दिल चाहे करोगे। एक और बात भी आपको मैं बता दूं, वर्ल्ड कप में आपने जीतना होता कोई नहीं इंडिया से, वर्ल्ड कप आपने वैसे भी कोई नहीं जीतना होता। हाँ वर्ल्ड कप में आप दो चीजें करने जरूर जाते हो, एक तो आप इंडिया से हारने जाते हो और अब तो आप जिम्बाब्वे से भी वर्ल्ड कप में हारना शुरू हो गए हो। इससे बड़ी जलालत, इससे बड़ी इंसल्ट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या होगी कि घंटे की कप्तानी में आप हारी जा रहे हो, हारी जा रहे हो और हारी जा रहे हो और हारी जा रहे हो। ये तो मैंने आपको ना डन ऑफिशियली बात बता चुका हूं कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेलने जाएगा इंडिया, लेकिन इंडिया पाकिस्तान एशिया कप खेलने के लिए नहीं आएगा, ये ऑफिशियली बात है। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई बंदा मंजन देने की या वो फुद्दू खाता देने की कोशिश करता है ना कि नहीं जी इंडिया वर्ल्ड कप एशिया कप खेलने पाकिस्तान आ रहा है, तो वो बंदा सिर्फ और सिर्फ आपको पैनाडाल की गोली देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस तरह की कोई बात निकल के नहीं आ रही फिलहाल। बात यही है, नजम सेठी गंजा मान गया, उसने बीसीसीआई से सॉरी भी किया है कि हम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आएंगे, आप ना हो पाकिस्तान खेलने। ऑब्वियसली बात है ना, वो सेफ नहीं है तो वो नहीं आएंगे, नहीं इंडिया सेफ समझता खुद को पाकिस्तान में तो वो नहीं आएंगे, सीधी बात है। एग्री करो ना बात को, रियलिटी के साथ मुझे लगता है अच्छा इंसान वो होता है जो रियलिटी के साथ एग्री करता है। कंजर का बच्चा वो होता है जो रियलिटी के साथ एग्री नहीं करता, जो बैठ के फजूल बकवास करता है। खेलने तो इंडिया को, अच्छी बात है। और भाई मेन आपका पर्पज क्या होगा एशिया कप या वर्ल्ड कप में? इंडिया को हराना आपका मेन पर्पज होगा ना, और इंडिया का पर्पज ये होगा कि आपको हराना है। इस पे फोकस करो, इस पे फोकस ना करो कि इंडिया इधर है या हम उधर जाए। आपको पता है कि आपकी औकात क्या है इंटरनेशनल क्रिकेट में, पता है आपको। इंडिया टॉप की टीम है, वनडे में वो टॉप पे है, टी20 में वो टॉप पे है, टेस्ट में वो आई थिंक या पहले या दूसरे नंबर पे है, टॉप की वो टीम है। आप पता नहीं वनडे में 6वें पे हो, टी20 में भी 5वें पे हो, टेस्ट में भी कुछ 6वें 7वें पे हो। औकात आपकी ये है, इंडिया की औकात आपसे इतनी ऊपर है, पैसों में भी आपसे ऊपर है। आप बोर्ड उनका इतना स्ट्रांग बोर्ड है। अभी आईपीएल ही देख लो किस तरह की स्ट्रांग क्रिकेट हो रही है आईपीएल में। आप आईपीएल में ये देख लो कि तरसते हैं लोग हमें आईपीएल में खरीदा जाए। पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में नहीं बिकते, ऑब्वियसली बात है कि उनका पैसा, उनका खर्चा नहीं मैनेज होता ना। अब एक सैम करन 18 करोड़ में बिका, वो पाकिस्तानी 50 करोड़ से ज्यादा बनते हैं। बाबर आजम 1-1.5 करोड़ में बिकता है पीएसएल में, क्या करे अब। मतलब ये औकात अपनी, मुझे लगता है अपनी औकात में रहना चाहिए। औकात सबको, सबकी नजर आ चुकी है। जो ये जवेद मियादाद और ये जो बैठ के बकवास करते हैं ना टीवी के ऊपर बैठ के, इंडिया बाढ़ में जाए, ये जाए वो जाए, बाढ़ में भाईजान आप गए हो, आप जा रहे हो वर्ल्ड कप खेलने इंडिया, इंडिया आपके घर नहीं आ रहे एशिया कप।